हेलो गाइस, आज का यह वीडियो 11th 12th या वैसे एग्जाम्स जिसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट देंगे कौन कौन से चैप्टर का, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन और क्वेश्चन टैग। इन चारों चैप्टर का मैंने 5-5 क्वेश्चन लिया है, यानी कि टोटल जो है 20 क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग अपना अपना आंसर सोचने के लिए वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर सोच के उस आंसर को मिला लीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आर्टिकल। आर्टिकल के 5 क्वेश्चंस को पहले हम डील कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग, यानी कि वह जो है वो छाता खरीदी क्यों, क्योंकि बारिश हो रही थी। यहाँ पर अम्ब्रेला की बात करें तो ये कैसा नाउन है, अम्ब्रेला को काउंट कर सकते हैं, यानी कि ये काउंटेबल नाउन है और ये काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक वचन में लिखा हुआ है। तो हम मान कर चलेंगे कि उसने कितना छाता खरीदा, तो एक छाता खरीदा। और एक के सेंस में हम क्या क्या यूज करते हैं, तो एक के लिए हम ए का यूज करते हैं, नहीं तो एन का यूज करते हैं। अब हमें इसका साउंड देखना पड़ेगा। अम्ब्रेला में पहला अक्षर का यदि हम साउंड की बात करें तो ये हिंदी में ऐसे लिखाना स्टार्ट होता है। और पहला अक्षर की बात करें तो ये हिंदी में क्या है, ये है स्वर, यानी कि ये वोवल साउंड निकाल रहा है। तो वोवल साउंड के पहले हम एन का उपयोग करते हैं, ना कि ए का। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ही इज इंटेलिजेंट, यानी कि वह जो है वो होशियार है। तो यदि आपने ऐसा सोचकर इंटेलिजेंट में पहला अक्षर ई से स्टार्ट हो रहा है जो कि वोवल साउंड निकाल रहा है, और आपने यदि एन का उपयोग किया यहाँ पर, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल होगा। क्योंकि आर्टिकल का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, आर्टिकल का उपयोग करते हैं हम नाउन के लिए। यहाँ पर इंटेलिजेंट की बात करें तो ये क्या है, ये विशेषता बता रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। यदि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन लिखा हुआ मिल जाता तब हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते थे, जैसे कि इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय लिखा रहता तो ये क्या होता, नाउन होता। तब हम आर्टिकल का उपयोग यानी कि एन इंटेलिजेंट बॉय लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ, केवल एडजेक्टिव मिलेगा, तो हमें कोई भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करना है, यानी कि डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये किसी प्रैक्टिस सेट में आया था आर्टिकल के, इसलिए इसको हम जल्दी से डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे। वी अराइव्ड, यानी कि हम पहुंचे, कब पहुंचे, ऑन ब्लैंक 4th ऑफ जुलाई, यानी कि 4 जुलाई को पहुंचे। तो जब भी सेंटेंस में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से ऑर्डिनल नंबर मिलेगा, इन्हें ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। तो इनके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का उपयोग करना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से मिलेगा, तो आपको द लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस हैव ब्लैंक ड्रिंक नाउ, यानी कि आओ हम एक एक ड्रिंक लेते हैं। यहाँ पर ड्रिंक मतलब पीना नहीं, बल्कि ड्रिंक मतलब वो पेय पदार्थ के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रिंक, एक ड्रिंक लेते हैं, तो एक के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, एक का उपयोग करेंगे। लेट अस हैव अ ड्रिंक नाउ। आप सभी लोग अपना अपना नंबर जो है वो काउंटिंग करते चलिएगा और लास्ट में बता दीजिएगा। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद इज ब्लैंक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस सेट में डील करा दिया था। अहमदाबाद जो है वो भारत का क्या है, मैनचेस्टर है, यानी कि अहमदाबाद की तुलना किसी दूसरे सिटी या दूसरे शहर से की जा रही है। तो जब एक जगह की तुलना दूसरे फेमस जगह से की जाती है, तो उस फेमस जगह के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का उपयोग करते हैं। मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, इससे तुलना कर रहे हैं इसकी, तो हम यहाँ पर द का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो आर्टिकल के पांचों क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि वॉइस की ओर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, दे आर वॉचिंग द मैच, यानी कि वे लोग मैच देख रहे हैं। तो इस सेंटेंस का हमें क्या करना है, इसका हमें पैसिव वॉइस करना है। तो जब भी सेंटेंस में आपको इज एम आर प्लस आई एन जी मिलता है, तो हम उसका पैसिव जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर में से कोई एक चीज लगाते हैं, लेकिन आई एन जी होने की वजह से उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, साथ में बीइंग जोड़ देते हैं। और पैसिव वॉइस में जो है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। देखते हैं कि किसमें ये रूल फॉलो हो रहा है। तो इज एम आर चाहिए, वॉज कैंसिल हो गया, इज चाहिए, साथ में बीइंग चाहिए, इसमें बीइंग लगाया ही नहीं, ये कैंसिल हो गया। इज बीइंग यहाँ पर है, इज बीइंग यहाँ पर है, तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वॉचन लिखा है और वॉच्ड लिखा है, तो वॉच का थर्ड फॉर्म क्या बनता है, तो वॉच का थर्ड फॉर्म जो है वो वॉच्ड बनता है, वॉचन नहीं बनता है, यानी कि डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द मैच हो गया ऑब्जेक्ट जो कि आगे आ गया, इसके अकॉर्डिंग इज लगा, बीइंग लगा, वॉच्ड लिखते हैं, दे का बाई देम हो जाएगा लास्ट में। ठीक है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, हु रोट दिस लेटर, यानी कि किसने यह लेटर लिखा। तो जब भी सेंटेंस हु से स्टार्ट रहता है तो उसका पैसिव जब हम करते हैं तो बाई हुम आपको स्टार्ट में लिखना है, जो कि ए बी और डी में लिखा, सी नंबर हो गया कैंसल। ठीक है। अब रोट, रोट की बात करें तो ये V2 है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, वाज या वर लगाते हैं,
और उसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव बनाते समय। तो वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये रहा वाज, ये रहा वाज, और साथ में थर्ड फॉर्म तो चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को आगे करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, क्योंकि वर्ब के बाद जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट रहता है। दिस लेटर आगे आना चाहिए, यहाँ पर दैट लेटर कर दिया, कैंसिल हो गया। दिस लेटर यहाँ पर है, दिस लेटर यहाँ पर है, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हु का बाई हूँ, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि वाज, और द लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट आगे, और राइट का थर्ड फॉर्म हो गया रिटेन, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन में हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि चेंज इनटू एक्टिव, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में लिखा हुआ है, इसका हमें उल्टा एक्टिव करना है। तो यहाँ पर विल वी यूज किया है, तो ये किसका पैसिव बनता है, तो विल या सेल, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जब हम पैसिव करते हैं तो उसमें बी जोड़ देते हैं ट्यू में, यानी कि ट्रांसलेशन बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। तभी तो इसका जब हम पैसिव करते हैं तो विल या सेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में उपयोग करते हैं। तो ये रहा विल प्लस वी वन, विल वी फिर से फ्यूचर का क्या कर दिया इसने, फिर से पैसिव बना दिया। हमें पैसिव लिखा हुआ है, वी टू नहीं लगाना है, विल ये रहा। अब हमें डिसाइड करना है किसमें किसमें, ए में डिसाइड करना है और डी में डिसाइड करना है, दे विल फिनिश। अब आपका फर्स्ट फॉर्म लगाना है, हमें थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ऑप्शन नंबर ए है, डी नंबर हो गया कैंसिल, ठीक है। दे विल फिनिश द वर्क बाय टुमारो। अब इसका पैसिव देखते हैं तो हम क्वेश्चन की ओर जा पा रहे हैं कि नहीं। द वर्क हो गया ऑब्जेक्ट जो कि आगे चल गया, विल का विल भी हो गया, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गया, बाय टुमारो लिख दिया। बाय देम लिखे नहीं लिखे, कई सेंटेंसेस में बाय देम नहीं लिखता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 9th नंबर क्वेश्चन है द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर से इज एम आर प्लस आई एन जी मिला, तो हम इज एम आर प्लस बीइंग का यूज करेंगे। इज प्लस बीइंग, आर प्लस बीइंग, आर प्लस बीइंग, और थर्ड फॉर्म यानी कि ए नंबर हो गया कैंसिल, क्योंकि इसमें बीइंग का यूज नहीं किया। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर किसको पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को। द स्टूडेंट्स आगे आ जाएगा, इसके अनुसार द स्टूडेंट्स के अनुसार इज तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल है तो वह भी प्लूरल में आना चाहिए, ये कैंसिल हो गया। द स्टूडेंट्स आर, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। ऑप्शन बी और सी एकदम सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन आप अंत में यदि देखें तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन मार्क का यूज किया और यहाँ पर इसने फुल स्टॉप का यूज किया। तो सेंटेंस जब पॉजिटिव का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस भी तो अफर्मेटिव का ही बनेगा, हम क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएंगे, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है सी हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी कि उसने जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तो हैज है मिलता है चाहे हैड मिलता है, तो उसमें हम पैसिव बनाते समय बीन जोड़ते हैं। तो हैज के फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं, तो एक हैज है एक हैव है। तो पैसिव करेंगे तो हैज या हैव लगाएंगे, साथ में आप क्या जोड़ेंगे, उसके साथ बीन जोड़ेंगे। तो हैज या हैव प्लस बीन चाहिए, ये रहा हैज बीन, ये रहा हैज बीन, ये रहा हैव बीन। तो हैज के फैमिली में दो मेंबर हैं, हैज या हैव, हैड नहीं है इसकी फैमिली में, ये कैंसिल हो गया। अब हमें डिसाइड करना है इन तीनों में। द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ तो हैज लगना चाहिए, हैव लगेगा नहीं। द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब यहाँ पर इसने जो है प्रोनाउन गलत यूज किया एक में। सी जब लिखा हुआ है, जब ये पीछे जाएगा तो बाई के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस बाई सी नहीं बल्कि क्या होता है, बाई हर होता है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का है। इसके भी 5 क्वेश्चंस हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है ही सेड आई एम बिजी नाउ, यानी कि उसने कहा कि मैं अभी व्यस्त हूँ। तो सैड का सैड ही रह जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का उपयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव का है, इसमें दैट नहीं लगाया, इसमें भी दैट नहीं लगाया। दैट हो गया आई फर्स्ट पर्सन, जो कि चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ही हो जाएगा। यहाँ भी है यहाँ पे है। जब बाहर का सेंटेंस आपको पास्ट में मिलता है तो अंदर के सेंटेंस को भी आपको पास्ट में करना है। इज एम आर का पास्ट हो जाता है वाज या वर, वाज लगना चाहिए, यहाँ पर इज वापस फिर से लिख दिया, ये कैंसिल हो गया। तो ही वाज बिजी नाउ का हो जाता है देन, और बाकी तीन तो पहले से ही कैंसिल थे, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। सी सेड टू मी डू यू नो द आंसर, यानी कि उसने मेरे से पूछा कि क्या तुम आंसर जानते हो। तो यहाँ पर उसने पूछा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में। यहाँ पर है आस्क्ड, यहाँ पर है आस्क्ड, इसने टोल्ड लगा दिया, यहाँ पर है आस्क्ड। अब हमें डिसाइड करना है ए बी और डी में। सी आस्क्ड मी, जब सेंटेंस अंदर का सेंटेंस आपको यस नो टाइप का मिलेगा तो इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है, आप चाहें तो इफ का यूज कर दें या चाहें तो वेदर का यूज कर दें, आपको दैट का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, ये कैंसिल हो गया इफ। अब यह सेंटेंस यस नो टाइप का है तो इसे पहले आप सीधा करेंगे, यानी कि असर्टिव में बदलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जब इसे आप अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव में बदलेंगे, ये कैसा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, यू नो द आंसर।
ये ऐसा सीधा होके हो गया, ठीक है। यानी कि इसको हम किस में चेंज कर दिए, अफर्मेटिव में चेंज कर दिए। अब इसका आपको क्या कर देना है, इनडायरेक्ट कर देना है। यू चूंकि सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मी जब यू की जगह पर आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, जो कि ए और बी दोनों में है। अब इस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बाहर का पास्ट है, तो इसे आप पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कीजिए। अब पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं, यहाँ पे इसने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, सेकंड फॉर्म ये रहा और द आंसर हो गया, ठीक है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड आई विल गो टू पटना टुमारो। आप सभी लोग आंसर सोच लीजिए। तो सैड है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सैड ही रहने देते हैं, ठीक है, सब में सैड है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट हो जाएगा। ये पास्ट में है, तो विल या सेल को आपको वुड या शुड में चेंज करना है। यहाँ पर वुड या शुड नहीं लगाया, यहाँ पर है वुड और यहाँ पर विल ही रहने दिया, ये रहा वुड। हमें डिसाइड करना है किसमें किसमें, बी और डी में डिसाइड करना है। ही सैड, यहाँ पर जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का उपयोग करेंगे, इसमें यहाँ पर दैट लगाया ही नहीं, ये भी कैंसिल हो गया, केवल हमारे पास बचा बी नंबर। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सेंटेंस हो जाएगा, ही सेड दैट ही विल का क्या वुड गो टू द पटना टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में। 14 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स बी क्वाइट, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि एकदम चुप रहो। तो टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या किया, ऑर्डर दिया। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको टू का उपयोग करना है इंपेरेटिव सेंटेंस में, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो लिखा है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि उसने कहा कि कितना सुंदर यह फ्लावर है। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यानी कि यह सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आश्चर्य सूचक सेंटेंस है। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलता है तो उसको पहले आप सीधा करते हैं, असर्टिव में चेंज करते हैं, तो उसको सीधा कीजिए। तो आप इट का सबसे पहले यूज करेंगे, आप फिर इज लिखेंगे, उसके बाद जो चीज बच गया यानी कि इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो वाटर हटा देते हैं, ठीक है। और वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम जो है, यहाँ पर फ्लावर निर्जीव चीज की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इट का यूज कर देंगे, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब इसको आपको इनडायरेक्ट करना है, तो वो एक्सक्लेम्ड हुई, इन्वर्टेड जगह दैट लगा देंगे। अब इसको सीधा कर दीजिए, इट हो गया, क्योंकि ये साइड है तो इसको आप पास्ट में कर दीजिए, तो इज का पास्ट हो गया वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डी की बात करें तो इसमें भी एक्सक्लेम्ड हुआ जा रहा है, सेड टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज करना है। यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ऐसा भी सेंटेंस आपको मिल सकता है। और यहाँ पर जॉय के साथ, बिल्कुल जॉय के साथ भी हो सकते हैं, दैट भी ठीक है। इट इज, यहाँ पर इज लगा के इसने गड़बड़ कर दिया, जब ये सैड है तो इसको आपको वाज कर देता, सेंटेंस ये भी सही हो जाता, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन टैग की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, दे नेवर हेल्प अदर्स, यानी कि वे कभी दूसरों की मदद नहीं करते हैं। यहाँ पर हेल्प की बात करें तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म मिलता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डोंट या डजंट यूज करते हैं। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव का रहेगा, पॉजिटिव का रहेगा, तो डजंट या डोंट लगाएंगे। अब सेंटेंस देखिए, यदि आप, तो यदि आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखकर दे के अकॉर्डिंग डोंट दे लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वो डू दे होगा। क्यों होगा डू दे, क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाएंगे। नेवर मतलब कभी नहीं, इसमें नहीं ऑलरेडी छिपा हुआ है। जब ये चीज निगेटिव सेंटेंस हो गया तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाइए, डोंट आप क्यों लिखेंगे। तो डू दे इसका राइट आंसर होगा, नेवर के आ जाने की वजह से। यदि नेवर नहीं मिलता तब हम डोंट दे लगाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेट्स गो फॉर वॉक, यानी कि आओ हम वॉक के लिए चलें। तो जब भी सेंटेंस में आपको लेट्स स्टार्ट मिलेगा, यानी कि लेट्स लिखा मिल जाए या लेट अस लिखा हुआ मिल जाए, तो उसका क्वेश्चन टैग जो है आपको आंख बंद करके क्या बना देना है, शैल वी बना देना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट मिलेगा तो शैल वी बना देना है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, यानी कि उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। सेंटेंस पॉजिटिव का है, क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा, तो हैज का निगेटिव हैजंट हो जाएगा। ये रहा हैजंट और कहीं नहीं है, और प्रोनाउन लिख देंगे हैजंट। सी ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यू वर लेट यस्टरडे, यानी कि कल तुम लेट थे। तो यह सेंटेंस फिर से पॉजिटिव का है, क्वेश्चन टैग आप निगेटिव में बना दीजिए, तो वर का निगेटिव वरंट हो जाएगा, तो ये रहा वरंट, वापस से प्रोनाउन लिख दीजिए। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आप सभी लोग वीडियो को रोक के इसका आंसर सोच लीजिए।
यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर एमंट आई सोचा है तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वो आरंट आई होगा। जब भी सेंटेंस में आपको एम मिलेगा तो भूल कर भी आपको एमंट यूज नहीं करना। हालांकि सेंटेंस बढ़िया लगेगा कि एम है तो एमंट कर दें, ऐसा नहीं करना। एम का जब एमंट नाम का कोई भी वर्ड इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, तो एमंट नाम का कोई वर्ड नहीं है तो हम एमंट क्यों यूज करेंगे। तो एम प्लस नॉट मिलकर आरंट हो जाता है, भले ही आई के साथ इसका पेयर नहीं बनता, बट आरंट का ही यूज करते हैं। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से फटाफट अपना अपना स्कोर बता दीजिए कि आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था, और ये टेस्ट देखकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को डील करना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, ये रहा चैनल का नाम। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।